हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, जो इन पोएट ने लिखी है। और ये पोयम में क्या है, मेन इसमें यही है कि जो पोएट हैं वो पूछते हैं रेन से कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो। ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं वो रेन से। और फिर जो रेन है वो पोएट को जवाब देती है। तो वो जो उन्होंने रेन ने उनको आंसर किया वो पोएट ने यहाँ ट्रांसलेट करके लिखा है। तो चलो हम इस पोएम को पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा। तो इसमें सबसे पहले लिखा है, इसमें क्या लिखा है, एंड हु आर्ट दो। हु आर्ट दो इसका मतलब ये है कि पोएट कह रहे हैं रेन से हु आर यू, इसका मतलब ये है। तो उन्होंने पूछा रेन से हु आर यू, सेड आई। सेड आई का मतलब, अब इसमें कौन बोल रहा है, ये पोएट बोल रहे हैं। सेड आई है ना, सेड आई, तो ये पोएट बोल रहे हैं। इसमें लिखा है टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर इसमें कौन है, रेन है इसमें सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ठीक है। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर, मतलब वो बहुत स्ट्रेंज थे कि रेन ने फिर मुझे जवाब भी दिया। वो बहुत स्ट्रेंज थे इस बात पर कि रेन ने मुझे जवाब दिया। मैंने जब रेन से पूछा तुम कौन हो, तो रेन मुझे जवाब दिया। तो ये चीज़ उनको बहुत स्ट्रेंज लगी। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। एज हेयर ट्रांसलेटेड मीन वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो रेन ने मुझे आंसर दिया वो मैं अब यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताऊँगा। यस, तो देखते हैं रेन ने क्या आंसर दिया। तो रेन ने बोला आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूँ। तो ये जो लाइन है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ये बोला रेन ने। तो इसमें आई एम द पोएम ऑफ अर्थ में मतलब यही है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो रेन है वो बहुत ही हैप्पीनेस देती है, जॉय देती है, मतलब वो हैप्पीनेस देती है, हैप्पी रखती है, ठीक है, सबको खुश रखती है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, सेट द वॉइस ऑफ द रेन, ये बोला वॉइस ऑफ द रेन। देन बोला इसमें एटर्नल आई राइज। एटर्नल आई राइज मीन्स ये रेन जो है ये एग्जिस्टिंग फॉर एवर है। एग्जिस्टिंग फॉर एवर मतलब नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये लाइफ लॉन्ग जो रेन है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये हमेशा रहेगी रहेगी, लाइफ लॉन्ग है ये, फॉर एवर है ये। इसका मतलब ये है एटर्नल का मतलब। आई राइज इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जो हम टच नहीं कर सकते, उसको हम रेन को टच नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा भी है समथिंग दैट कैनॉट बी टच्ड, हम रेन को टच नहीं कर सकते, ठीक है। एटर्नल, इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड, लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रेन है वो आई कहाँ से है, वो सी से ही तो आई है, मतलब इवेपोरेशन ही तो हुआ है। इवेपोरेशन आपने पढ़ा होगा साइंस में, सी होता है। अब सी से वाटर इवेपोरेट होता है, फिर वो क्लाउड्स में जाता है, फिर रेन आती है। तो यही इसमें बोल रहे हैं कि मैं एटर्नल हूँ, इम्पैल्पेबल हूँ, मतलब मेरे को कोई टच नहीं कर सकता, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मैं सी से आई हूँ, इवेपोरेट होकर आई हूँ। अब अगला पढ़ते हैं, अपवर्ड टू हेवन। फिर मैं सी से इवेपोरेट होकर चली जाती हूँ हेवन में, मतलब क्लाउड्स में, वहाँ पे। वेंस वेगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। तो इसमें ये बोल रहे हैं, इसमें थोड़ी लाइंस जो है ना थोड़ी अलग तरह से हैं, जिसमें बहुत प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि वो जब रेन सी से या किसी जगह से ऊपर जाती है तो वो कहाँ चली जाती है, वो ये क्लाउड्स होते हैं यहाँ चली जाती है, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट शेप ले लेती है, हर क्लाउड डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। तो यही बोल रहे हैं वो, ऑल टुगेदर चेंज एंड गेट द सेम, ठीक है। होते तो सारे सेम ही क्लाउड्स हैं, लेकिन बस उनका चेंज शेप होता है। आगे पढ़ते हैं, आई डेस्कन टू लेव द ड्रॉट्स। तो इसमें यह बोला हुआ है कि जो सूख जाते हैं फील्ड्स, ड्राई फील्ड्स जो होते हैं वो वहाँ पे पानी देता है रेन। तो इसमें रेन के बारे में बताया हुआ है कि रेन कितनी हेल्प करता है, ड्रॉट्स में हेल्प करता है, जब सूखा पड़ जाता है तब हेल्प करता है।
एटॉमीज़ का मतलब ये है जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उन सबको हटाता है पानी डाल के। डस्ट पार्टिकल आपने देखा होगा रोड साइड में जब बहुत गर्मी हो जाती है या जब भी होता है ना, तो बहुत सारे ट्रक्स आते हैं जहाँ से पानी वो दे रहे होते हैं पूरे एरिया को, ताकि जो डस्ट है पार्टिकल हैं वो सारे सेटल हो जाएं। तो इसलिए इसमें भी यही बोला हुआ है एटॉमीज़। ठीक है, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड की सारी डस्ट लेयर्स, एटॉमीज़, ड्रॉट्स, इन सबको ये रेन मदद करती है हटाने में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। तब इसमें बोला हुआ है कि रेन जो है ना, ये प्लांट की ग्रोथ में भी तो मदद करती है, क्योंकि अब जो सीड है, सीड जो है वो तो मिट्टी के अंदर है, अगर उसके पानी नहीं मिलेगा प्लांट्स को तो वो सीड ग्रो कैसे करेगा? ठीक है, वो बॉर्न कैसे होगा? ठीक है, तो यही बोला हुआ है कि रेन जो है वो पानी देती है फील्ड्स में, ताकि वो जो सीड है वो ग्रो हो सके, ग्रो होगा तभी वो बॉर्न होगा। ठीक है, यही बोला हुआ है कि रेन प्लांट्स की ग्रोथ में भी बहुत मदद करती है, ताकि सीड्स ग्रो हों धीरे धीरे, ये सब। नेक्स्ट बोला हुआ है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ये लाइन बहुत ही अच्छी बोली है इसमें, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। इसका मतलब ये है, एंड मेक प्योरिटी एंड ब्यूटिफाई इट। तो मैं पूरा बता देती हूँ क्योंकि अब पोएम यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तब इसमें ये बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये आपका कोई सी है, ओशन है, कुछ भी मान लो। ठीक है, ये है। अब यहाँ से ये जो आपका वाटर है, अब ये ना इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा होगा है ना, ऐसे इवेपोरेट होगा। ठीक है, जब ये इवेपोरेट हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? क्लाउड्स में चला जाएगा। अब क्लाउड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, क्लाउड्स में चला जाएगा। क्लाउड्स में जाकर ये रेन की फॉर्म में फिर से नीचे आ जाएगा। अब वो जहाँ से आया था वहीं चला गया ना, फिर से जहाँ से आया था वहीं चला गया फिर से। तो मतलब इसमें यही लिखे, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मतलब मैं पहले बारिश बनती कहाँ से हूँ? नीचे से, अर्थ से ही बनती हूँ, मदर अर्थ से ही मैं बारिश बनती हूँ, ऊपर जाती हूँ, फिर ऊपर जाके मैं फिर से आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं फिर से अपने ओन ओरिजिन पर ही चली जाती हूँ जहाँ से मैं आई थी। तो आई होप आपको ये लाइन समझ आई हो। ये लाइन बहुत ही अच्छी बोली गई है, और ये लाइन बहुत अच्छी है कि वो जहाँ से आई है रेन फॉर्म होकर, वो अपने ओरिजिन पर फिर से चली गई। सी से आई थी, क्लाउड्स में गई, फिर क्लाउड से फिर से रेन की फॉर्म में अपने ओन ओरिजिन पर वापस आ गई। तो इसमें आपको, इस पोएम में आपको क्या समझ आया? सबसे पहले शॉर्ट कर देती हूँ फिर से कि इसमें सबसे पहले पोएट ने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? किससे पूछा? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर से। सॉफ्ट फॉलिंग शावर इसमें रेन को बोला गया है। फिर उसका भी स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। वो बहुत स्ट्रेंज हुए पोएट कि अब रेन ने मुझे आंसर भी किया। तो बता रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रेंज था क्योंकि रेन ने मुझे आंसर किया। तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया रेन के आंसर को। फिर रेन ने बोला, मैं पोएम हूँ अर्थ की, मैं हैप्पीनेस देती हूँ, जॉय देती हूँ सबको। ठीक है, फिर रेन ने बोला, मैं एटर्नल हूँ। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग फॉरएवर हूँ, मैं कभी एंड नहीं हो सकती। फिर बोला इम्पैल्पेबल, मतलब कोई मुझे टच नहीं कर सकता, फील कर सकता। फील करना, टच करना थोड़ा अलग होता है। तो इम्पैल्पेबल में मुझे कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है, एंड द बॉटमलेस सी, मैं बॉटमलेस सी से आती हूँ, फिर मैं हेवन में चली जाती हूँ, क्लाउड्स में अलग अलग शेप ले लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं ड्रॉट्स में, एटॉमीज़, डस्ट लेयर्स, ये पूरे वर्ल्ड में हटाती हूँ, सूखा पड़ना, डस्ट पार्टिकल्स, और जो हमारे लीव्स होते हैं ना, उन लीव्स पे बहुत सारी डस्ट लेयर्स आ जाती हैं, उनको हटाती हूँ। ठीक है,
सीड्स देती, मतलब सीड्स में वाटर देती हूँ ताकि प्लांट ग्रो हो पाए अच्छे से। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं हर दिन कभी सी से ऊपर इवेपोरेट होती हूँ, फिर कभी फिर से अपने ओरिजिन पर आ जाती हूँ, ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। तो इसमें यही बोला था, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। मैं पूरे अर्थ को क्या बनाती हूँ, पूरे अर्थ को मैं प्योर बनाती हूँ, ब्यूटीफुल बनाती हूँ, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये पोएम पूरी समझ आई होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना। जो भी आपको चाहिए हो, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का पूछना है तो आप एक बार मेरे को कमेंट में लिख देना, फिर मैं आपको बता दूँगी कि मैं वो करवा सकती हूँ या नहीं। बिकॉज आई एम ऑल्सो 11th ग्रेडर, मैं 11th ग्रेडर हूँ, अभी 11th क्लास में आई हूँ बिल्कुल अभी। तो इसलिए मैं साथ में पढ़ती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ तो साथ में अगर कोई और इंसान देख रहा है, चाहे एक इंसान देख रहा है, 2 इंसान देख रहे हैं, जो भी देख रहा है उसका बेनिफिट हो। तो इसलिए ये मैं वीडियोस बनाती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर देखना, सपोर्ट करना, शेयर करना अपने और भी दोस्तों को जो 11th क्लास में है। और इसमें इस चैनल में 10th क्लास का भी कंटेंट है, एसएसटी का। और भी अगर और भी चाहिए हो आपको तो बस आपको कमेंट करना है, मैं सबके कमेंट देखती हूँ, हर चीज़ देखती हूँ। तो बस ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पोएम है ये बहुत अच्छी लगी हो, समझ आई हो, ठीक है। ओके बाय।